हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वाइस डीमन गॉड अपने रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो साइनर और लॉन्ग हॉचन को अपने फर्नेस के अंदर कैद करने वाला होता है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन अपनी दोनों डिवाइन शॉट से साइनर को और खुद को बचा रहा होता है, मगर वाइस डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करके लॉन्ग हॉचन की दोनों ही डिवाइन शॉट के टुकड़े कर देता है। और तभी लॉन्ग हॉचन साइनर को बचाने के लिए उसे पीछे ढकेल करके खुद उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उस वाइस डीमन गॉड के फर्नेस के अंदर कैद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वाइस डीमन गॉड के फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लॉन्ग हॉचन कैद होता है। वहीं पे उस फर्नेस के अंदर कई सारे ह्यूमंस की सोल भी कैद होती हैं, जिनकी पावर का यूज करके वाइस डीमन गॉड अपने वेपन्स को रिफाइन करता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन काफी कोशिश करता है उन स्पिरिचुअल जंजीरों से आजाद होने के लिए, मगर यहाँ पे उसकी पूरी पावर सप्रेस हो चुकी थी। इसकी वजह से वो वहाँ पे खुद को आजाद नहीं कर पाता है। इसलिए तुरंत लॉन्ग हॉचन वहाँ पे फेरी यातिन को बाहर बुलाता है और कहता है कि बाहर आकर के तुम जल्दी से जल्दी मेरी मदद करो। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन के चेस्ट पे एक पोर्टल बनता है, जिसके अंदर से फेरी यातिन बाहर आती है और कहती है कि लॉर्ड, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन स्पिरिचुअल चेन्स के आज़ाद करो। ये सुन करके फेरी यातिन अपनी पूरी जान लगा करके लॉन्ग हॉचन को वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ लॉन्ग हॉचन यहाँ से आज़ाद हो जाता है। और वो जैसे ही नीचे गिरता है, फेरी यातिन तुरंत अपने और लॉन्ग हॉचन के चारों तरफ लाइट स्पिरिचुअल बैरियर बना लेती है और वो तुरंत लॉन्ग हॉचन से कहती है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कि जो फायर एट्रीब्यूट की पावर है ये हम दोनों को यहाँ रिफाइन कर सकती है। इसलिए लॉर्ड, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी चारों तरफ देखता है, जहाँ पे कई सारी ह्यूमन सोल्स होती हैं जो कि तड़प रही होती हैं आज़ाद होने के लिए। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैं इन लोगों को आज़ाद किए बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मगर फेरी यातिन यहाँ पे लॉन्ग हॉचन को समझा रही होती है कि अगर आप भी यहाँ पे रुकेंगे तो आपकी सोल बॉडी के साथ साथ आप भी यहाँ पे रिफाइन हो जाएंगे। मगर लॉन्ग हॉचन नहीं मानता है और वो तुरंत आसमान में उड़ते हुए गॉडेस लाइट की पावर को यूज़ करता है और आसपास में जितनी भी सोल्स होती हैं ह्यूमंस की, उन सबको वो आज़ाद कर देता है। ये देख करके वो सारी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो लोग कई हजार साल बाद यहाँ पे आज़ाद हुए थे इतनी दर्द भरी ज़िंदगी से। मगर तभी लॉन्ग हॉचन अपनी दोनों डिवाइन स्वॉर्ड को देखता है और कहता है कि जैसा कि ये जगह पूरी तरीके से ज्वालामुखी यानी कि मैग्मा से बनी हुई है और ये एक रिफाइनिंग फर्नेस है, तो मैं शायद यहाँ पे अपनी दोनों स्वॉर्ड को रिफाइन कर सकता हूँ। मगर फेरी यातिन कहती है कि लॉर्ड, अगर आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो आप यहाँ पे जिंदा नहीं बचेंगे। मगर तभी लॉन्ग हॉचन कहता है मुझे कैसे भी करके अपनी स्वॉर्ड को फिर से रीशेप देना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन आसपास की सारी मैग्मा की पावर को यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है, जहाँ पे फेरी यातिन लॉन्ग हॉचन को रोकने की कोशिश करती है। मगर लॉन्ग हॉचन कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बाहर जा करके मैं उस वाइस डीमन गॉड से फाइट नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके इस वाइस डीमन गॉड के रिफाइनिंग फर्नेस की पावर को यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करना होगा और उसे जल्द से जल्द रीशेप देना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपने स्वॉर्ड के सारे टुकड़े को ऐड करके उसे रीशेप करने लगता है। वहीं पे फेरी यातिन कहती है कि लॉर्ड, आपके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि आप इसे यहाँ पे रिफाइन कर सके। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। तभी फेरी यातिन कहती है कि लॉर्ड, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं भी आपको अपनी पावर दूंगी। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हॉचन के पीछे आती है और अपनी पावर को सीधा लॉन्ग हॉचन की बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगती है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने में। अब यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत आसानी हो रही होती है उन दोनों ही स्वॉर्ड को रिफाइन यानी कि रीशेप करने में। तभी लॉन्ग हॉचन उस रिफाइनिंग फर्नेस की पावर को यूज़ करके एक सन बॉल को समन कर लेता है, जिसके अंदर वो अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करता है और दोनों ही अपने डिवाइन ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जो कि लॉन्ग हॉचन की यहाँ पे मदद कर रहे होते हैं। मगर तभी मैग्मास के अंदर से कई सारी इवल पावर निकल करके लॉन्ग हॉचन की बॉडी को रिफाइन भी वहाँ साथ में कर रही होती हैं, जिसकी वजह से फेरी यातिन कहती है कि लॉर्ड, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन की जो दोनों स्वॉर्ड होती है वो धीरे धीरे करके आपस में मेल्ट होकर के मर्ज हो रही होती हैं। साथ में लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इवल पावर भी अटैक कर रही होती है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन तुरंत वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को यूज़ करके उनके होलोग्राम को अपीयर कर लेता है और तुरंत
तुरंत अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को रीशेप देने के लिए उनकी पावर का भी इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन ने जिस सन को बनाया था वो तुरंत अपने गॉडेस ऑफ लाइट को वो सन दे देता है, जहाँ पे वो लॉन्ग हॉचन की स्वॉर्ड को अकेले ही रिफाइन करने लगती हैं। वहीं पे फेरी यातिन वो भी अब रिलैक्स हो जाती है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन के ऊपर उस रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर से जितनी भी वेल पावर होती है वो लॉन्ग हॉचन की बॉडी के ऊपर अब अटैक करने लगती हैं, क्योंकि लॉन्ग हॉचन अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे करके ये डर बनता जा रहा होता है कि अब कुछ देर के अंदर लॉन्ग हॉचन यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा। और ये बात जैसे ही वो वाइज डीमन गॉड सेंस करता है वो खुश होने लगता है और चिल्ला करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम से कह रहा है कि अब तुम्हारा लीडर कुछ देर के अंदर पूरी तरीके से मेरे वेपन में रिफाइन होने वाला है। ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है और कई सारी मल्टीपल वेपन से सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम इधर उधर गिर करके काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन उस रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, मगर तभी आसपास जितनी भी ह्यूमन सोल होती हैं जिसे लॉन्ग हॉचन ने बचाया था उसमें से एक सबसे छोटे बच्चे की ह्यूमन सोल आगे आती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से इस रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर कैद था और इस डीमन गॉड ने मेरी पावर को यूज़ करके कई सारे ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार किया है। अब बारी आ चुकी है कि मैं ह्यूमंस के साथ मिल करके अब इन डीमन गॉड के ऊपर कहर बरसाऊं। ये कहते के साथ वहाँ पे जितनी भी सोल होती हैं वो सब की सब लॉन्ग हॉचन की स्वॉर्ड के अंदर जाने लगती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की जो स्वॉर्ड होती है धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाती है और वो दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड मर्ज होकर के एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तभी वो दोनों डिवाइन ड्रैगन भी लॉन्ग हॉचन के स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं और उसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए फेरी यातिन भी लॉन्ग हॉचन की स्वॉर्ड के अंदर एक लाइट फॉर्म में आकर के चली जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की स्वॉर्ड अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहीं पे गॉडेस ऑफ लाइट लॉन्ग हॉचन की स्वॉर्ड को लेकर के कहती हैं कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में आज तक ऐसा मैजिकल वेपन कभी भी किसी ने भी रिक्रिएट नहीं किया है। ये एक क्रिएशन स्वॉर्ड है जो कि लाइट की भी पावर से आगे है। ये सुनकर के लॉन्ग हॉचन के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। तभी गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं आज से तुम इस स्वॉर्ड के ऑनर होते हो और साथ में इस स्वॉर्ड को हासिल करने के साथ में तुम इनविजिबल यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये सुनकर के लॉन्ग हॉचन काफ़ी खुश होता है और तभी वो डिवाइन स्वॉर्ड सीधा ही लॉन्ग हॉचन के पास चली जाती है और तभी लॉन्ग हॉचन उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक के लिए अपनी पावर को समन करता है। और जैसे ही उस रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर वो एक स्लैश अटैक करता है वो रिफाइनिंग फर्नेस एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है और एक धमाके के साथ आउटसाइड वर्ल्ड में एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसे देख करके वाइज डीमन गॉड कहता है कि फाइनली मेरा वेपन बाहर आ रहा है। वो तुरंत वॉन्ग की गर्दन पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम्हारा लीडर तो अब यहाँ पे रिफाइन हो चुका है, अब बारी है तुम लोगों की। तभी सीमा सियान डीमन गॉड के इस मैजिकल आर्टिफैक्ट वेपन के ब्रेथ को सेंस करके कहता है कि आखिर इसकी ब्रेथ मुझे इतनी ज्यादा फैमिलियर क्यों फील हो रही है। तभी वो वाइज डीमन गॉड उस पोर्टल के पास जा करके तुरंत अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, मगर तभी एक ब्लास्ट वहां पे होता है जिसकी वजह से वाइज डीमन गॉड सीधा ही पीछे आकर के गिर जाता है और तभी उस पोर्टल के अंदर से लॉन्ग हॉचन धीरे धीरे करके बाहर आता और कहता है कि वॉइस डीमन गॉड यहाँ पे तुम अपने लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड वेपन को रिफाइन करना चाह रहे थे, मगर अफसोस की बात है कि उस वेपन को मैंने ही रिफाइन कर लिया है। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन एक ही बार में उस पोर्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ही उस वॉइस डीमन गॉड के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अपने लीडर को देख करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम वहाँ पे खुश हो जाती है और सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है तो साइनर। वो तो चुपचाप एक ही जगह पे लॉन्ग हॉचन को देख रही होती है और तभी लॉन्ग हॉचन काफ़ी गुस्से में आकर के सीधा ही उस वाइस डीमन गॉड की ओर देखने लगता है। तभी वो वाइस डीमन गॉड कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस मैजिक आर्टिफैक्ट को मैंने रिफाइन किया था और तुम मेरे ही रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर जाकर के मेरे ही वेपन को कैसे मुझसे छीन सकते हो। ये कहने के साथ वो मल्टीपल पोर्टल्स को फिर से बनाता है और मल्टीपल शॉट से सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देता है। वो सारे अटैक काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हॉचन की ओर बढ़ते हैं। तभी वो वाइस डीमन गॉड कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें मार करके रहूंगा और इस वेपन को मैं हासिल कर लूंगा। मगर तभी वो सारे वेपन लॉन्ग हॉचन के चारों तरफ आते हैं और सिर्फ लॉन्ग हॉचन एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वेपन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख करके वाइस डीमन गॉड के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ट्रेजर्स के सारे वेपन ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। मगर तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि तुम्हारे रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर जो एक ह्यूमन सोल्स की पावर थी वो सारी ह्यूमन सोल्स की पावर अब मेरी हो चुकी है। वो सारी पावर मेरी स्वॉर्ड्स के अंदर
आ चुकी हैं। ये सुन करके उस वाइस डीमन गॉड के होश उड़ जाते हैं। तभी लॉन्ग हाओचेन अपने पीछे कई सारे ह्यूमन सोल्स को अपीयर करता है जो कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर होती हैं। ये देख करके उस वाइस डीमन गॉड के होश उड़ जाते हैं, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और वहाँ पे डबल ड्रैगन स्लैश अटैक को समन करता है। आपको याद होगा पहले लॉन्ग हाओचेन का डबल ड्रैगन स्लैश अटैक बहुत वीक हुआ करता था, मगर जैसे ही लॉन्ग हाओचेन अपने डबल ड्रैगन स्लैश अटैक को समन करता है, एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस वाइस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। तभी वो वाइस डीमन गॉड थंडर पावर को समन करके सीधा ही लॉन्ग हाओचेन के ऊपर काफ़ी पावरफुल थंडर बॉल अटैक कर देता है। ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी पावरफुल डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। और इन दोनों की क्लैश की वजह से जो स्नेक डीमन पिलर होता है वो क्रैक हो जाता है। तभी लॉन्ग हाओचेन अपने अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो वाइस डीमन गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा ही वाइस डीमन गॉड को हिट करता है। एक ब्लास्ट के साथ वाइस डीमन गॉड वहाँ पे मारा जाता है और उसका क्राउन सीधे जमीन पे आकर के गिरता है। और तभी लॉन्ग हाओचेन भी टेलीपोर्ट होकर के तुरंत उस क्राउन को आकर के पकड़ लेता है, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन उस क्राउन को जैसे ही पकड़ता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अलग सी ही जगह पे जाकर के खड़ा हो जाता है। और उसके साथ ही इस चीज़ को देख करके एकदम दंग हो जाते हैं कि आखिर हमारा लीडर सडन यहाँ से कहाँ चला गया। तभी लॉन्ग हाओचेन एक अलग से पैलेस में आकर के अपीयर होता है और तभी वो सेंस करता है कि कई सारे डीमंस उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत जा करके वहाँ छुप जाता है। और तभी उनमें से उन डीमंस का लीडर कहता है कि लॉर्ड स्टार डीमन गॉड इस समय बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए हमें स्टार डोमेन पैलेस को चारों तरफ से घेराबंदी करना होगा कि कोई भी यहाँ ना आ सके। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि इसका मतलब लॉर्ड स्टार डीमन गॉड इस समय बहुत ज़्यादा घायल है, मुझे ये बात अपने अलायंस में जल्द से जल्द पहुँचानी होगी। तभी लॉन्ग हाओचेन अपने हाथ में उस क्राउन को पकड़ता है और कहता है कि इस क्राउन ने तो मुझे सीधा ही स्टार डोमेन पैलेस में लेकर के आ गया है, यानी कि इस डीमन गॉड के क्राउन के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन एरे होगा। ये देखने के साथ लॉन्ग हाओचेन देखता है कि ऐसा सच में होता है। तभी लॉन्ग हाओचेन उस टेलीपोर्टेशन एरे को फिर से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन वहाँ से तुरंत एक टेलीपोर्टेशन एरे बना करके गायब होकर के सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाता है। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन जैसे ही वहाँ से गायब होता है, उस एनर्जी फ्लो को देख करके वो सारे के सारे डीमन कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उस पिलर के पास आते हैं और कहते हैं जल्दी से चारों दिशाओं में फैल जाओ, देखो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई आया था, मगर उन लोगों को यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। तभी लॉन्ग हाओचेन अपनी टीम के पास टेलीपोर्ट होकर के आता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द एक मैसेज को अलायंस तक पहुँचाना होगा कि लॉर्ड स्टार डीमन गॉड बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। उसकी बात को सुन करके पूरी टीम वहाँ तैयार हो जाती है और अलायंस की ओर जाने लगती है। वहीं पे हम उस स्नेक डीमन पिलर को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो चुका था और एक ही बार में वो पूरी तरीके से कोलैप्स होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम अपने अलायंस की ओर यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड्स की ओर निकल जाती है। और तभी हम ह्यूमन टेरिटरी का सीन देखते हैं जहाँ पे अलग अलग ह्यूमंस पासेस पे डीमंस अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पे दर्जन डीमन गॉड्स होते हैं और टॉप 10 गॉड एम्परर्स होते हैं। वो सब मिल कर के अलग अलग पासेस पे आकर के ह्यूमंस के अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे ह्यूमंस के नाइट और अलग अलग वेरियर्स उन लोगों का सामना कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उन ह्यूमंस के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स भी आगे आकर के उन डीमन का सामना कर रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कितने भारी मात्रा में डीमंस गॉड और डीमन एम्परर्स आकर के ह्यूमन टेरिटरी पे सडन अटैक कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और साथ में आपको ऊपर जो ये वीडियो दिख रही होगी इस वीडियो को क्लिक करें और जा करके इस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी देख लें। इसे भी मैंने हाल ही में अपलोड किया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।